बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत हलीमा फरमाती हैं, खुदा की कसम मुझे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी लाए हुए चंद माह ही का अरसा गुज़रा था कि एक रोज़ आप अपने रिज़ाई भाई के साथ हमारी बकरियों के पीछे गए थे कि आपका भाई यानी मेरा बेटा दौड़ा आया और कहने लगा, मेरे भाई यानी हुज़ूर अकरम को दो आदमी सफ़ेद कपड़ों वालों ने उठा लिया और वो ले गए हैं और आपको लिटा कर सीना भी चाक कर दिया है। यह सुनकर हमारे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। हलीमा कहती हैं, मैं और मेरा हामिद दोनों दौड़ते हुए वहाँ पहुँचे तो देखते क्या हैं कि आप तो बिल्कुल नॉर्मल खड़े हैं, सिर्फ चेहरे पर खौफ के असरात हैं। हम दोनों ने आपको फ़ौरन उठाकर अपने सीने से लगा लिया और पूछा, ए लख्ते जिगर तुम्हें क्या हो गया था? तो आपने फरमाया, दो सफ़ेद पोशाक वालों ने आकर मुझे लिटाया और मेरा सीना चाक कर दिया और फिर कुछ तलाश करने लगे, पता नहीं वो क्या ढूंढ रहे थे। हलीमा कहती हैं, फिर तो मैं और मेरा शौहर मुस्तकिल आपके साथ साथ रहने लगे कि कहीं कोई नागहानी मुसीबत इस लख्ते जिगर पर ना टूट पड़े। सीना चाक होने वाला वाक़या ये एक तरह का कशफ था। कशफ का मतलब है जागते हुए ख्वाब का सा मंज़र नज़र आ जाना। इस कशफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिज़ाई भाई यानी हलीमा का बेटा भी कुछ हद तक शरीक था ताकि गवाह बने। अल्लाह ताला के फरिश्ते इंसानी रूप में आए और आपके सीनाए मुबारक को साफ़ किया। आपके दिल में कोई गंदगी ना थी बल्कि आपका दिल तो पाक था। ये सारा वाक़या ख्वाब की तरह था, जिसका मतलब ये था कि दुनिया की मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से निकाल दी गई। आपको दीन की समझ और रूहानी उलूम दिए गए। दूसरों पर रौब दिया गया कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं बल्कि ख़ास बच्चा है। ये वाक़या एक ख़ास निशान था, मगर हलीमा डर गईं और बच्चे को वापस करने के इरादे से चल पड़ी। हलीमा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस ला रही थीं तो मक्के के बालाई हिस्से में आप उनसे खो गए। बहुत तलाश किया गया मगर आप ना मिले। हलीमा सख्त परेशानी और गम के आलम में मक्का आईं और घबरा कर अब्दुल मुत्तलिब के पास गईं और कहा कि मैं मुहम्मद को ले तो आई थी मगर वो गुम हो गए हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फ़ौरन काबा के पास जाकर दुआ करने लगे। अब्दुल मुत्तलिब ने उस वक्त ये दुआ मांगी थी जिसका तर्जुमा ये है, ए परवरदिगार, मेरे फ़र्जंद मुहम्मद को वापस लौटा दे, इसको लौटा कर मेरे लिए दस्तो बाजू बना दे। जब आपने ये दुआ मांगी तो आसमान से आवाज़ आई, लोगों परेशान मत हो, मुहम्मद का परवरदिगार मौजूद है, वो उसको ना रुस्वा करेगा ना ज़ाया होने देगा। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, इनको हमारे पास कौन पहुँचाएगा? फरमाया गया, वो तिहामा की वादी में शजरे यमनी के पास हैं। अब्दुल मुत्तलिब उसी वक्त सवार होकर चल दिए। उनके पीछे विरका बिन नौफल भी गई। देखा कि एक घना दरख्त खूब शाखों वाला है जिसके नीचे आप खड़े हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, बच्चे तुम कौन हो? तो आपने फरमाया, मैं मुहम्मद इब्ने अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। इस पर अब्दुल मुत्तलिब ने लपक कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा लिया और साथ ही कहा, तुम पर मेरी जान कुर्बान हो। फिर अब्दुल मुत्तलिब ने आपको अपने घोड़े पर अपने आगे बिठाया और मक्का ले आए। यहाँ आकर बकरियाँ और गायें ज़बह करके दावत तैयार की और मक्का वालों को खिलाई।